जय श्री कृष्णा। गीता धाम ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। क्लास 7th विषय विज्ञान, दिनांक 25/11/2020, अध्याय 12, पादप में जनन। पादप में जनन निषेचन नर तथा मादा युग्मों के युग्मन संयोग द्वारा बनी कोशिकाएं युग्मनज कहलाती है। युग्मनज बनाने के लिए नर और मादा युग्मों के युग्मन का प्रक्रम निषेचन कहलाता है। युग्मनज भ्रूण में विकसित होता है। जैसे ये चित्र दिया हुआ है जिसके अंतर्गत युग्मनज निर्माण की प्रक्रिया, जैसे सेव को यदि हम एक भाग काटते हैं, दूसरा जैसे बादाम है उसका भी यदि हम उसके 2 भाग करते हैं तो अलग अलग उसमें प्रदर्शित होते हैं। और अंकुरित होता प्रागण, जैसे यहाँ पर इस चित्र में अंकुरित होता प्रागण और अंड कोशिकाएं और युग्मज निर्माण आदि प्रक्रिया इसके अंतर्गत होती है। फल और बीज का निर्माण विकास, फल और बीज का निर्माण, फल और बीज का विकास, निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में विकसित हो जाता है तथा पुष्प के अन्य भाग मुरझाकर गिर जाते हैं। परिपक्व हो जाने पर अंडाशय फल के रूप में विकसित हो जाता है। बीजांड से बीज विकसित होते हैं। बीज में एक भ्रूण होता है जो सुरक्षात्मक बीजावरण के अंदर रहता है। कुछ फल गूदेदार और रसीले होते हैं, जैसे आम, सेब और संतरा। जैसे आम, संतरा, आम, सेब, संतरा और सेब। कुछ फल कठोर होते हैं, कुछ फल कठोर, कुछ फल कठोर होते हैं, जैसे बादाम, अखरोट, बादाम व अखरोट। बीज प्रकीर्णन, प्रकृति में एक ही प्रकार के पादप विभिन्न स्थानों पर उगे हुए पाए जाते हैं। ऐसे बीजों के विभिन्न स्थानों पर प्रकीर्णन के कारण होता है। कभी कभी किसी वन अथवा खेत या फिर उद्यान में चहलकदमी करते समय आपको अपने वस्त्रों पर फलों के बीज चिपके दिखाई दिए होंगे। क्या आपने कभी ये जानने का प्रयास किया बीज आपके वस्त्रों पर कैसे चिपक जाते हैं? कल्पना कीजिए कि किसी पादप के सभी बीज एक ही स्थान पर गिरकर वहीं उग जाते हैं। आपके विचार में इस परिस्थिति में क्या होगा? पादप के नवोद्भिदों नए उगे पौधे के बीच धूप, जल, खनिजों के स्थान के लिए गंभीर स्पर्धा होती है। संभवतः उनमें से कोई भी स्वस्थ पादप के रूप में विकसित नहीं होगा। पादपों को बीजों के
प्रकीर्णन से लाभ होता है। इससे एक ही प्रकार के पादप के नवोद्भिदों में सूर्य के प्रकाश, जल और खनिजों के लिए परस्पर स्पर्धा की संभावना कम हो जाती है। प्रकीर्णन पादप को व्यापक क्षेत्र में वितरित होने में सहायक होता है, ताकि वे नए आवासों में अपनी पकड़ बनाने में समर्थ हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा बीज, पंख, सोइजन, ड्रमस्टिक और द्विफल मैपिल के बीज जैसे प्रकृति में पादप के फलों और बीजों का प्रकीर्णन पवन, जल और जंतुओं द्वारा होता है। सेइजन, ड्रमस्टिक तथा द्विफल मैपिल जैसे पादपों के पंख युक्त बीज, घासों के हल्के बीज अथवा आक जैसे आक, जिन्हें हम हमारी मारवाड़ी भाषा में हम आक बोलते हैं, और रोमयुक्त बीज और सूरजमुखी के रोमयुक्त फल पवन के साथ उड़कर सुदूर स्थानों पर चले जाते हैं। कुछ बीज जल द्वारा प्रकीर्णन होते हैं। ऐसे बीजों तथा फल के आवरण स्पंजी अथवा तंतु में होते हैं, ताकि वे जल में पलवन तैरते करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। उदाहरण के लिए नारियल, कुछ बीज जंतुओं द्वारा प्रकीर्णित होते हैं, विशेष रूप से कटक की कांटेदार बीज जिसमें हुक जैसी संरचनाएं होती है। बीज जंतुओं के शरीर पे चिपक जाते हैं, दूरस्थ स्थानों तक ले जाए जाते हैं। सूरजमुखी के रोमयुक्त फल और आग के रोमयुक्त बीज, उदाहरण यूरेना तथा जेंथियम। कुछ पौधों के फल झटके के साथ फट जाते हैं, जिनसे उनके अंदर स्थित बीज प्रकीर्णित हो जाते हैं। बीज जनक पादप से दूर जाकर गिरते हैं। एरंड या वल्सम के पादप में ऐसा ही पाया जाता है। जैसे इनके कुछ शब्द होते हैं, जैसे अलैंगिक जनन, मुकुलन, भ्रूण, प्रकीर्णन, निषेचन, खंडन, युग्मक, बीजांड, परागण, लैंगिक जनन, बीजाणु, बीजाणुधानी, पराकोष, कायिक प्रवर्धन, युग्मनज, परागकण, स्त्री केसर और पुंकेसर, ये सब इन पादपों में पाए जाते हैं। सभी जीव अपनी किस्म को बनाए रखने के लिए जनन या घूर्णन करते हैं। पादप में जनन दो प्रकार से होता है, अलैंगिक और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन की कुछ विधियां खंडन, मुकुलन, बीजाणु निर्माण तथा कायिक प्रवर्धन है। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मों का युग्मन होता है। कायिक प्रवर्धन में पत्तियां, तना और मूल जैसे कायिक भागों से नए पादप उगाए जाते हैं। पुष्प पादप का जनन अंग है। एकलिंगी पुष्प में या तो नर अथवा मादा जनन अंग होते हैं। द्विलिंगी पुष्प में नर और मादा जनन अंग दोनों ही होते हैं। नर युग्मन परागकणों के अंदर, मादा युग्मज बीजांड में पाए जाते हैं। किसी पुष्प के परागकोश में उसी पुष्प अथवा किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक परागणों के स्थानांतरण का प्रक्रम परागण कहलाता है। परागण दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण में परागण परागकोश में उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं।
पर परागण में परागकण एक पुष्प के परागकण से उसी प्रकार से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। परागण पवन, जल और कीटों के द्वारा हो सकता है। नर और मादा युग्मकों का युग्मन निषेचन कहलाता है। निषेचित अंड युग्मनज कहलाता है। युग्मनज का विकास भ्रूण में होता है। फल एक परिपक्व अंडाशय है, जबकि बीजांड बीज में विकसित होता है। बीज में विकासशील भ्रूण होता है। बीजों का प्रकीर्णन पवन, जल अथवा जंतुओं के द्वारा होता है। बीज प्रकीर्णन एक ही स्थान पर पादप की अधिक संख्या की वृद्धि को रोकने, सूर्य के प्रकाश, जल और खनिजों के लिए स्पर्धा को कम करने तथा नए आवासों के अधिग्रहण में सहायक होता है।